अब आपकी 12 लाख तक की इनकम पर आपको पे करना होगा जीरो टैक्स। बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने मिडिल क्लास पीपल का टैक्स बर्डन को घटाते हुए उनको ये एक बड़ा तोहफा दिया है। 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2025 अनाउंस किया। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बजट 2025 से सभी टैक्स पेयर्स को क्या क्या टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे और किस तरह से आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट में फिर से चेंजेस किए गए। बजट 2024 में भी न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट में चेंजेस किए गए थे जिन्हें एप्लीकेबल किया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब आपके न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट को फिर से चेंज किया गया है और जिन्हें एप्लीकेबल किया जाएगा 1/4/2025 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26, असेसमेंट ईयर 2026-27। न्यू टैक्स रिजिम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपके टैक्स स्लैब हो जाएंगे कुछ इस तरह। अप टू 4 लाख टैक्स लायबिलिटी इज नील। 4 लाख से 8 लाख आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 5%। 8 लाख से 12 लाख टैक्स रेट इज 10%। 12 से 16 लाख टैक्स रेट इज 15%। 16 से 20 लाख टैक्स रेट इज 20%। 20 से 24 लाख टैक्स रेट इज 25% और अबव 24 लाख द टैक्स रेट विल बी 30%। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट को 3 लाख से 4 लाख किया गया है, फिर हमारी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे हो जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि किस तरह आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगी। 1/4/2025 से रिबेट अंडर सेक्शन 87A को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट थी 3 लाख और आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था, क्योंकि उस समय आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट अप टू 25,000 दिया जाता था। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इस रिबेट की अमाउंट को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। अब आपको अपनी 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना। 4 लाख तक की इनकम आपकी नील रेटेड है और 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख पर आपको एट द रेट ऑफ 5% पे करना होगा 20,000 रुपये और 8 लाख से 12 लाख, 4 लाख की इनकम पर एट द रेट ऑफ 10% आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 40,000 रुपये। टोटल 12 लाख तक आपकी टैक्स लायबिलिटी है 60,000 रुपीज़। इस 60,000 को 87A में आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 से रिबेट दिया जाएगा। आपको आपकी 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना। इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज़ आपकी टैक्स फ्री इनकम हो जाती है 12,75,000, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आप सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 दिया जाता है। इस तरह से एक सैलरीड एम्प्लॉय की टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी अप टू 12,75,000। यहाँ पर आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है कि ये सभी चेंजेस सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम में किए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर सेक्शन 87A का रिबेट का बेनिफिट सिर्फ
आपकी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम पर ही दिया जाएगा। आपकी कोई भी कैपिटल गेन इनकम या स्पेशल रेट इनकम, चाहे वो शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111 ए, 112 या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उस पर आपका कोई भी रिबेट बेनिफिट अंडर सेक्शन 87 ए नहीं दिया जाएगा। ये टैक्स बेनिफिट सभी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन्स को दिया जाएगा। अब इस चार्ट के द्वारा हम समझते हैं कि किस तरह से न्यू टैक्स रिजिम में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स को टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट्स थे, उसके हिसाब से आपको 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता था, और प्रपोज स्लैब रेट्स के हिसाब से अब आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट के हिसाब से आपको 12 लाख तक की इनकम पर आपको 80,000 का टैक्स पे करना पड़ता था, पर प्रपोज न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट के हिसाब से अब आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ओनली 60,000 का टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर भी आपको एग्जिस्टिंग स्लैब रेट्स के मुकाबले न्यू स्लैब रेट्स में टैक्स बेनिफिट ऑफ 20,000 एज पर द स्लैब रेट्स दिया जा रहा है, और आपको 60,000 का रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी दिया जा रहा है। इस तरह से आपकी 12 लाख की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। यदि आपकी इनकम 12 लाख से बढ़कर 13 लाख हो जाती है, उस केस में एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजिम स्लैब रेट के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपए, और प्रपोज स्लैब रेट्स इन न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 75,000। यहाँ पर भी आपको प्रपोज न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट के हिसाब से 25,000 का टैक्स बेनिफिट हो रहा है। एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपकी 7,27,777 की इनकम तक दिया जाता है। आपके प्रपोज न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट के हिसाब से अब आपको आपकी मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपकी 12,75,000 तक की इनकम पर दिया जाएगा। जैसे ही आप इस 12 लाख की लिमिट को क्रॉस करते हैं, मान लो आपकी इनकम हो जाती है 12,10,000, उस केस में आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 61,500 रुपये, पर मार्जिनल रिलीफ के बाद आपको 10,000 का टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 12,50,000 है तो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 60,500। यहाँ पर भी आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट देते हुए आपको सिर्फ 50,000 का टैक्स पे करना होगा। यदि आपकी इनकम 12,70,000 है तो आपको एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है 70,500। आपको मार्जिनल रिलीफ के बाद आपको पे करना होगा ओनली 70,000 रुपी। इस तरह से न्यू टैक्स रिजिम में आप अपनी 12,75,000 तक की इनकम पर मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को बजट 2025 में 3 मेजर टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। सीनियर सिटीजन्स को एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम में जो भी उनके बैंक्स में इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट होती है, उन्हें पूरी फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक उनकी कोई भी TDS एट द रेट ऑफ 10% डिडक्ट नहीं किया जाता था। इस 50,000 की लिमिट को बजट 2025 में बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, और इसे एप्लीकेबल किया जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। किसी भी रेसिडेंट इंडिविजुअल की अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम वो जनरेट कर रहा था, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी रेंट 2,40,000 से ज़्यादा है, उस केस में उसका TDS डिडक्ट किया जाता था। इस 2,40,000 की लिमिट को भी बजट 2025 में बढ़ाकर 6 लाख पर फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है। तीसरा टैक्स बेनिफिट सभी टैक्स पेयर्स को ये दिया गया है कि
आप अपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर की ओरिजिनल ITR 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। अगर आपसे वो डेट मिस हो गई तो आप अपनी बिलेटेड ITR 31 दिसंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर तक फाइल कर सकते हैं। यदि आपने ये डेट भी मिस कर दी तो आपके पास अपनी अपडेटेड ITR यू फाइल करने का ऑप्शन है। अभी तक आप अपनी ITR यू फाइल कर सकते थे विद इन द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बजट 2025 में इस 2 years की लिमिट को बढ़ाकर 4 years कर दिया गया है। अब आप अपनी अपडेटेड ITR यू फाइल कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.